नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मन शक्ति पर। आज हम आपको भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाले संदेशों का अद्भुत स्रोत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कैसे कैसे अवतार लेकर संसार की रक्षा की और हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण संदेश दिए। पहला, मत्स्य अवतार। मछली के रूप में भगवान विष्णु का पहला अवतार। सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य अवतार की। प्राचीन समय में जब एक बड़ा प्रलय आने वाला था, तब भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को एक मछली के रूप में प्रकट होकर बताया कि जल्द ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उन्होंने सत्यव्रत को एक नाव तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि सभी जीवों के बीज और वेदों को उस नाव में सुरक्षित रखें। भगवान ने मछली के रूप में आकर नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और इस तरह से उन्होंने सृष्टि को फिर से आरंभ किया। इस अवतार का संदेश ये है कि जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आए, अगर हम धर्म का पालन करते हैं और भगवान का साथ है तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा, कूर्म अवतार। कछुए के रूप में भगवान विष्णु का अवतार। अब बात करते हैं कूर्म अवतार की। देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, लेकिन मंदराचल पर्वत जब समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर उस पर्वत को थाम लिया। इसके बाद समुद्र मंथन सफलतापूर्वक हो पाया और अमृत प्राप्त हुआ। इस अवतार से हमें यह सीखने को मिलता है कि बड़े काम को करने के लिए धैर्य और संतुलन बेहद जरूरी है। जब भी जीवन में कोई मुश्किल काम हो तो धैर्य से काम लेना चाहिए। तीसरा, वराह अवतार। जंगली सूअर के रूप में भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार लिया था, जिसमें भगवान विष्णु ने जंगली सूअर का रूप धारण किया। हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था। भगवान ने वराह अवतार में आकर पृथ्वी को समुद्र से निकालकर पुनः स्थापित किया। इस अवतार का संदेश ये है कि चाहे कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों न हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। ये हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में साहस और धैर्य का होना कितना जरूरी है। चौथा, नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने आधे मनुष्य और आधे सिंह का रूप धारण किया था। हिरण्यकश्यप नामक असुर को वरदान था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है और न कोई पशु। उसे न दिन में मारा जा सकता था और न रात में। ऐसे में भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह था, और उन्होंने उसे संध्या के समय घर की चौखट पर मार डाला। इस अवतार से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब अधर्म और अहंकार अपने चरम पर होता है, तब भगवान जरूर उसका अंत करते हैं। धर्म और सत्य की जीत हमेशा होती है। पांचवा, वामन अवतार। इस अवतार में भगवान ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनका उद्देश्य दानव राजा बलि के अहंकार को समाप्त करना था, जिसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। जब बलि ने भगवान को 3 पग भूमि मांगने पर सहमति दी, तब वामन ने पहले पग से आकाश और दूसरे पग से धरती को नापा। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर झुका दिया, जिससे भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और बलि का अहंकार चूर चूर कर दिया। इस अवतार का संदेश हमें यह सिखाता है कि अभिमान का अंत हमेशा होता है। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। छठा, परशुराम अवतार। योद्धा के रूप में भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम का था। यह अवतार तब लिया गया जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजा अपने धर्म से भटक गए थे। परशुराम ने अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। इस अवतार का संदेश यह है कि जब धर्म खतरे में होता है, तब भगवान उसे बचाने के लिए कठोर कदम उठाते हैं। धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। सातवां, राम अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। उन्होंने रावण जैसे अधर्मी राक्षस का अंत किया और अपने जीवन से हमें आदर्श जीवन जीने की सीख दी। राम ने अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से नहीं हटे। इस अवतार का संदेश ये है कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले को हमेशा विजय मिलती है। भगवान राम हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सत्य और धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए। आठवां, कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण था। उन्होंने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उन्हें कर्म योग का सिद्धांत समझाया।
उन्होंने अपने जीवन में अधर्मियों का नाश किया और भक्तों की रक्षा की। कृष्ण का जीवन प्रेम, भक्ति और ज्ञान से भरा था। इस अवतार का संदेश ये है कि जीवन में हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म योग ही जीवन का सच्चा मार्ग है। 9वां बुद्ध अवतार, भगवान विष्णु का 9वां अवतार। कुछ शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का 9वां अवतार भगवान बुद्ध थे। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और ज्ञान का संदेश दिया। उन्होंने अज्ञानता, हिंसा और अत्याचार को मिटाने के लिए लोगों को उपदेश दिया। इस अवतार से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में करुणा, अहिंसा और ज्ञान का महत्व है। हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। 10वां कल्कि अवतार, भविष्य में आने वाला अवतार। अब अंत में बात करते हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की। ये अवतार अभी भविष्य में कलयुग के अंत में होगा, जब संसार में अधर्म और पाप अपने चरम सीमा पर होगा। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में सफेद घोड़े पर सवार होकर अधर्मियों का नाश करेंगे और संसार में फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इस अवतार का संदेश ये है कि अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे पाप कितना भी बढ़ जाए। भगवान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनके पीछे छिपे गहरे संदेश। हर अवतार हमें यह सिखाता है कि जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करना कितना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मन शक्ति को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।